So welcome guys, welcome to my YouTube channel. This is my second video regarding question and answer CDAC. So मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। भाई CDAC नोएडा का रिव्यू बताओ प्लीज़। आप नोएडा से हो सो ओनली यू कैन हेल्प। मुझे नॉर्थ में ही रहना है, नोएडा में इंटरेस्टेड हूँ। सही रैंक भी आ सकती है। बैंगलोर हैदराबाद में नंबर पड़ जाए तो क्या करूँ, बिकॉज नोएडा ऑनलाइन कोर्स दे रहा है और मुझे घर में भी रहना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास ये है कि आपकी रैंक सही आ सकती है और बैंगलोर हैदराबाद में भी नंबर पड़ सकता है, बट आपका इंटरेस्ट है आपको नोएडा में जाना है, तो मेरी फॉरमोस्ट एडवाइस ये रहेगी आपको कि सबसे पहले प्रेफरेंस आप नोएडा को ही दो। बिकॉज अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कोई बैंगलोर के कॉलेज को दे दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस बैंगलोर के कॉलेज को दे दिया, सेकंड में नोएडा रखा है, तो अगर वो बैंगलोर मिल रहा होगा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही मिलेगा। आपको सेकंड में आपको नोएडा नहीं मिलेगा, वो सेकंड काउंसलिंग में भी चेंज नहीं होगा। सेकंड से फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट से सेकंड नहीं हो सकता। तो मेरी एडवाइस रहेगी अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है नोएडा से और नोएडा में ही रहना है, घर में ही रहना है, सो यू शुड बेटर प्रेफर लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस में आप नोएडा ही लिखो। ठीक है, नोएडा में एडमिशन लेना सही रहेगा। देखो, अब ये डिपेंड करता है कि अब बेसिकली आपका मतलब सारे, मेरे ख्याल से मेरे लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे जो सीडैक हैं सब बेस्ट हैं। सब में सेम टाइप की आपको पढ़ाई कराई जाएगी, सेम टाइप ऑफ प्लेसमेंट होगी। बस एक ही लाइक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कैसे कर रहा है। इधर मुझे 8 LPA का मिनिमम पैकेज चाहिए। देखिए, बेसिकली अगर आप IT इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं सो आप मिनिमम पैकेज, ये अपना जो माइंडसेट है वो पहले हटाइए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप एज ए फ्रेशर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये एम होना चाहिए कि आपको किसी तरह IT कंपनी में घुसना है, इसमें एक्सपीरियंस लेना है, तब आपको ग्रो करना है। स्टार्टिंग से ही अगर आप ये लेके चलेंगे कि नहीं मुझे 8 LPA का ही पैकेज चाहिए, मिनिमम यही चाहिए, इसी के माइंडसेट से आऊँगा, तो कोई भी सीडैक ये गारंटी नहीं देता आपको कि आपको इतने का ही पैकेज हम दिलाएंगे, मिनिमम इतना। देखिए, मेरे सीडैक के थ्रू क्या हुआ था कि डिफरेंट कंपनीज आती है। ठीक है, कंपनीज 8 LPA, 6 LPA, 5 LPA, 10 LPA, 12 LPA सारे पैकेजेस की कंपनी आती है। बट जो कंपनी आती है 8 LPA, मोर देन 6 LPA की जो भी कंपनीज आती हैं, उनका जो कोडिंग राउंड होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप श्योर हैं, आप या तो आपने सीडैक जर्नी में अपनी कोडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कि आप उनकी कोडिंग राउंड निकाल सकें, तब आपको इजीली 8, 10, 11, 12 जितने का भी है मिनिमम LPA पैकेज मिल जाएगा। बट अगर आप सीडैक में आने के बाद लाइक आपकी कोडिंग एज सच मतलब उतनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट, कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप कर पाओ, तो उस केस में 9, 8, 9, 10 LPA का पैकेज मिलना मुश्किल है। बिकॉज इतने पैकेज की कंपनी कोडिंग आपसे बहुत अच्छी लेवल की कोडिंग मांगती है। ठीक है, 6 LPA, 5 LPA, 7 LPA, 6 LPA तक की कंपनी आपको कोडिंग में इतना नहीं मांगती। कुछ कुछ कंपनीज तो होती हैं जो कोडिंग राउंड भी नहीं रखती। तो इसका आंसर तो यही रहेगा कि मिनिमम 8 LPA की पैकेज की कंपनी चाहिए। सो इस टोटली आप पे डिपेंड है। आप अगर आप अपनी कोडिंग अच्छी करते हो तो आप उसका राउंड क्लियर करके से आपको मिल सकती हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ टेल मी फैकल्टी एंड पैकेज वगैरह कैसे है नोएडा में, रिग्रेट तो नहीं होगा बाद में। ठीक है, अब फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है वहाँ। वहाँ का टाइम शेड्यूल जो है, हमारी जो क्लासेस रहती थी ऑनलाइन, वो लाइक मॉर्निंग में रहती थी, मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग में 10 to 1 रहती थी, 3 घंटे की। उसके बाद दिन में रहती थी 3:30 to 5:30। तो ऐसी क्लासेस रहती थी हमारी दिन में 2 टाइम। और फैकल्टी थे काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ थे। आप लाइक अभी भी मैं अपने फैकल्टीज़ के कांटेक्ट में हूँ। सो अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो अभी भी फैकल्टी के साथ, तो वो क्लियर कर देंगे आपके डाउट। और पर्सनली भी वो उनको पिन कर सकते हैं डाउट, कभी भी कोई भी डाउट आए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फैकल्टी के मामले काफ़ी सपोर्टिव है। और जो प्लेसमेंट सपोर्ट है वो भी अच्छा है। मिस्टर रवि सर है नोएडा में, तो लाइक ही विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। वो स्टार्टिंग से लेके आपको एंड तक अपने साथ रखेंगे, गाइड करेंगे आपको। ठीक है, और रिग्रेट तो नहीं होगा बाद में। देखिए, रिग्रेट की बात यही, देखिए आप ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीडैक में चले जाएं, आपको कहीं भी कोई भी सीडैक से निकलने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। बिकॉज देखिए, प्लेसमेंट एक अलग चीज़ है। आपको जो सीडैक में पढ़ाया जाएगा, अगर आपने सिंसियरली जितने असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं, जितना बोला जा रहा है वो पढ़ रहे हैं, तो आप 6 मंथ बाद अपने आपको एक अलग इंडिविजुअल पाएंगे कि आपको इस लेवल की आपको नॉलेज है, इस लेवल का आपको नॉलेज है। मतलब आपको IT के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप काफ़ी कुछ उसके बाद खुद ही कर सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो उसका मैंने आंसर दिया है।
और बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो। तो नेक्स्ट वीडियो के बाकी कवर करेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चंस है आपके रह गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूं तो उसके लिए भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू।